हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने DRPS फरीपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजीव वर्मा और आज लेकर आया हूं आपके लिए परास। आज हम बात करेंगे रेंज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और फर्स्ट ईयर और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये परास, जिसको इंग्लिश में हम रेंज कहते हैं, हिंदी में इसे परास बोलते हैं, प्रसार भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल होते हैं और दो तरीके के सवाल होते हैं, आंसर भी दो तरीके के होते हैं। साथियों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेंज का सवाल पूछा जाता है वहां पर जो गलती करते हैं स्टूडेंट, उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। देखें, परास रेंज के नाम से ही है रेंज। ठीक है, जैसे कि एक लाइन हमने खींच दी ये, और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, और ये बांट दिए गए हैं एक सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7, ये सीरीज में बांट दिए गए। हमने एक मान लिया कि सीरीज में बांट दिए गए हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज जो होगी, जो उसका प्रसार होगा, जो उसका परास होगा, वो लॉन्गेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ये इसका यहां से बन गया फार्मूला रेंज का। मतलब सबसे बड़ा नंबर में से माइनस करेंगे छोटा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर इस सीरीज में है 7 और सबसे छोटा नंबर है 1, तो उसकी रेंज हो गई 6, तो इसका परास हो गया 6, ये हो गई रेंज। एक सीरीज दे रखी होगी, उस सीरीज की अगर परास पूछी जाएगी तो लॉन्गेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करेंगे तो रेंज निकल के आएगी। तो यहां से हमने क्या लिखा, यहां से एक फॉर्मूला मिला, R इज इक्वल टू L माइनस एस। R इज इक्वल टू L माइनस एस। L मीन्स लॉन्गेस्ट नंबर, S मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर। ये पहला टाइप है कि इस तरीके के अगर सवाल हो, एक सीरीज में दे रखे हो, एक समूह के दे रखे हो, तो उसकी रेंज पता करनी है, तो रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, उस सीरीज में जो बड़ा नंबर होगा उसको और जो छोटा नंबर होगा उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको आप समझ गए, पहला फार्मूला रेंज का। हाँ साथियों, रेंज का एक फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको, रेंज इज इक्वल टू हुआ L माइनस एस। यहां पे हिंदी में परास इज इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब रेंज का गुणक। फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है मेरे साथियों। ये रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। बेटा यहां से मुझे दो चीजें मिली, रेंज अगर पूछा जाएगा तो L माइनस एस, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जाए या हिंदी में कहें इसे परास का कोफिशिएंट यानी गुणक इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अगर इसको हम पूछें परसेंटेज में, अगर पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज की प्रतिशतता में पूछे तो होगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस गुणा 100 लगा देंगे। अगर ये प्रतिशतता में कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछता है तो, अगर ऑप्शन में परसेंटेज में नहीं है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अगर ये परसेंटेज में पूछता है तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस गुणा 100। अब हम लेते हैं क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल सही तरीके से समझ पाएंगे कि कहां पर यूज होगा। हाँ बेटा, देखिए ये क्वेश्चन लिया है हमने, व्हाट इज द रेंज। रेंज क्या होगी, और इस क्वेश्चन में दोनों चीज पता करेंगे, रेंज क्या होगी और उसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगी। ठीक है, what is the range and the range of and the
कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दोनों चीजें हम पता करेंगे इसमें। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था रेंज इज इक्वल टू, परास इज इक्वल टू सबसे बड़ा पद L माइनस एस। सबसे बड़ा पद इसमें देखें 15, 16, 20, 21, 33, 4, 90, 20 में सबसे बड़ा नंबर 90 है और सबसे छोटा नंबर 4 है। तो सबसे बड़े नंबर में से L माइनस एस होता है ना, सबसे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 86। ये हो गया इसका आंसर, रेंज आ गई। अब हम बात करें अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस एस 90 माइनस 4 अपॉन 90 प्लस 4 इज इक्वल टू 86 अपॉन 94। तो इसको यहां पर छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। 94 से 86 को डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 9 8 72, 9 9 81, 9 बार लगेगा, 9 चौक 36 के 6 से लगे 3, 9 9 81 और 3 84, ये बच्चा 4 1 और एक 0 बढ़ा देंगे तो 9 दूनी 18, लगभग एक बार लगेगा तो 0.91। ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे और कुछ नहीं। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हम 0.91 को जो भी आंसर आएगा उसको 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 91, दो के बाद इसमें लव 91%, 91%। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो यहां से आपने रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ देयर इंटीजर। इंटीजर का रेंज पता करो। ये इंटीजर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इंटीजर्स दे रखे हैं, इसमें रेंज पता करना है। तो साथियों मेरे बेटे, रेंज का जो फॉर्मूला है क्या है, L माइनस एस। सबसे बड़ा नंबर सोचो, इसमें सबसे बड़ा नंबर बताओ। यहां पर इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर देखें 19 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, 19 सबसे बड़ा नंबर है। चलिए यहां देखो 19 हो गया सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा बताओ। सबसे छोटा 0 नहीं होगा, 0 से और नेगेटिव में गए हम तो माइनस का नंबर मिला हमें, माइनस का 12, 0 से नीचे। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर माइनस का 12। इसको सॉल्व कर देंगे, 19 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू, ये हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ और इनको जोड़ देंगे, 9 2 11, 1 2 3, 31। ठीक है, अगर हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, अगर हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें बेटा, तो क्या फार्मूला था, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस एस 19 माइनस माइनस 12 अपॉन 19 प्लस माइनस 12। यहां पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखिए यहां देखें 19, ये हो गया 19 प्लस 12 अपॉन 19 माइनस 12, ये हो गया 19 और 12 दिख रहा है ना यहां पर, 31 अपॉन 19 में से 12 जाएगा, ये बचा 7 और 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28, 3 बचा और 7 चौक 28, लगभग 4.4 आएगा। ये क्या आया, ये रेंज का कोएफिशिएंट आया, रेंज का परास का गुणक आया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर पूछा जाए तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर केवल रेंज पूछी जाएगी तो L माइनस एस। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन लेंगे। हाँ
बच्चों साथियों, अब रेंज का हम जो दूसरा पार्ट है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में रेंज पूछा गया हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में रेंज पूछा गया हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके दो तरीके हैं, इसके दो मेथड है बेटा। फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका है हम जो क्लास इंटरवल दे रखा होगा उनका डिफरेंस करके रेंज निकालेंगे, अगर क्लास इंटरवल, केवल क्लास इंटरवल का डिफरेंस करके हम रेंज निकालेंगे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट लिमिट, जैसे कि हम बताएं, बिल्कुल साधारण भाषा में समझो। क्लास इंटरवल में बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट को घटाना, छोटी लिमिट का अंतर करना, क्या कहलाएगा? ये फर्स्ट मेथड से करेंगे हम। ठीक है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी को निगलेक्ट करेंगे, उसको हम बिल्कुल भी छुएंगे नहीं, बिल्कुल हम उसको नहीं छुएंगे। अब हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। कंटिन्यूअस सीरीज के दो मेथड है, पहला तरीका, दूसरा तरीका। पहले तरीके में क्या करेंगे? क्लास इंटरवल में बड़ी लिमिट में छोटी लिमिट का अंतर कर देंगे। जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को लिमिट कहें या संख्या बोल दें, ठीक है, या अंतराल कह दें। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर कर देंगे। और जो दूसरा मेथड होगा वो मिड पॉइंट मेथड होगा। मिड पॉइंट तरीके से उसका मध्यमान करके L माइनस एस करेंगे। ठीक है, किसका मिड पॉइंट करेंगे हम? किसका मध्यमान निकालेंगे? क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल को हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल का मध्यमान करके L माइनस एस करेंगे। यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है साथियों, बहुत ही मजेदार बात क्या है कि दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन दोनों आंसर सही होंगे। दोनों आंसर रेंज के सही होंगे, चाहे हम इस मेथड से करें चाहे हम इस मेथड से करें, दोनों आंसर सही होंगे और दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। ये बिल्कुल अभी हम देखेंगे, जब क्वेश्चन लिखेंगे ना, जब क्वेश्चन कराएंगे तब हम उसमें देखेंगे कि दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। अब यहां पर एक बात और मजेदार आई, क्या? मान लिया कोई क्वेश्चन दे रखा हो आपके लिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल दे रखा है। अभी हम क्वेश्चन करा नहीं रहे, लिख नहीं रहे, केवल आप केवल समझाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, केवल समझा रहे हैं ऐसे कि आपके समझ में आ जाए। ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब 12 मार्क का एक सवाल दे रखा होगा और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, कितनी मजेदार बात देखें, समझे। पहले अगर आपने इस मेथड से किया, वहां पर आपके लिए एक सवाल दे रखा हुआ है और रेंज पूछा गया हो, तो आपने अगर इस मेथड से किया, इस मेथड से आंसर इसमें कोई भी फिट नहीं हुआ, तो आप कहेंगे ये सवाल गलत है सर, ये सवाल रेंज का गलत आया है पेपर में, इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। नहीं साथियों, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम इस मेथड से करें, फिर मिड पॉइंट से करने की कोशिश करें। मिड पॉइंट का आंसर इसमें, मिड पॉइंट से अगर करेंगे तो उसका आंसर इसमें जरूर होगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस है इनके दोनों। जो दो तरीके दिए हैं, दो तरीके से रेंज निकालेंगे, दोनों में बहुत अंतर है उनके आंसर में।
ठीक है, तो हम आंसर देखेंगे कैसा आंसर आता है। मिड पॉइंट से इसमें आंसर जरूर दिया होगा। रेंज का सवाल यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठते हैं, तो इस मेथड से कर लिया, पहले वाले मेथड से कर लिया और इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तब कहते हैं ये सवाल गलत आया है आयोग से और ये गलत है। लेकिन दूसरे मेथड से करके देखें तब उसमें आंसर जरूर होगा। ठीक है, तो हम अब लेते हैं क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल सही तरीके से आप समझ जाएंगे। देखें क्वेश्चन आगे हम लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के दो मेथड है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दोनों मेथड से करके हम आपको बताएंगे दोनों मेथड। हाँ देखिए क्वेश्चन हमने लिया है रेंज का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है और रेंज पता करना, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दोनों हम पता करेंगे और इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे। तो पहले मेथड से करते हैं इसको हम, फर्स्ट मेथड बच्चों साथियों, रेंज में अगर फ्रीक्वेंसी होगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी तो जरूर होगी, तो उसको निगलेक्ट करेंगे, इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी को निगलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का कोई महत्व नहीं होगा रेंज के क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हमने बताया था कि सबसे बड़ा नंबर वर्ग अंतराल में, क्लास इंटरवल में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर 70 और सबसे छोटा नंबर 10, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, रेंज आपके पास चलकर आ जाएगी, ये आया 60। बड़े नंबर में से सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा देंगे, रेंज आ गई 60। ठीक है, रेंज आ गई 60। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो L माइनस एस 70 माइनस 10 अपॉन 70 प्लस 10, ये आया 60 अपॉन 80, 0 0 कट गया, 8 से भाग कर दें 6 को, 8 से भाग करें 6 को तो 8 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 सत्ते 56, 4 बचा 0, 8 पंजे 40, ये हो गया 0.75। यहां पर फर्स्ट मेथड से हमने निकाला रेंज 60 आई और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.75 आया, और ऑप्शन आपके पास ये 4 ऑप्शन थे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक में ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन थे और चारों ऑप्शन में आपको जो बताएंगे, ये 50 दे रखा है, ये 55 और ये 59, ये 59.5। मान लिया कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है व्हाट इज द रेंज, तो हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड से निकाला, फर्स्ट मेथड से निकालने के बाद रेंज 60 आया, लेकिन ऑप्शन में 60 कहीं नहीं है, ऑप्शन में 60 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब रेंज जो है दूसरे मेथड से किया गया होगा। तो दूसरे मेथड से क्या किया गया होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, देखें तो जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, यहां से देखते हैं सेकंड मेथड। साथियों आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, कंटिन्यूअस सीरीज के रेंज अगर निकालनी हो तो हमें क्लास इंटरवल में से सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे, रेंज आ जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला L माइनस एस अपॉन L प्लस एस होगा, ये आ गया फर्स्ट मेथड। अगर इनके आंसर नहीं है तो हम सेकंड मेथड का यूज करके वहां पर करेंगे। वहां पर ये नहीं लिखा आएगा कि मिड पॉइंट से करिए आप, वहां पर पूछा गया व्हाट इज द रेंज, केवल रेंज बताओ, या व्हाट इज द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, हाँ ये चीज केवल फर्स्ट ईयर में और 12th में पूछी जाएगी कि आपको कौन से मेथड से करना है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें नहीं बताया जाएगा। तो सेकंड मेथड में बताया था हमने कि मिड पॉइंट होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो मिड पॉइंट मेथड होता है। क्लास इंटरवल से हमें मिड पॉइंट बनाना है, मिड पॉइंट बनाने हैं, मतलब मध्यमान बनाना है।
आप जानते होंगे, आपने मीन के सवाल किए होंगे, माध्य के सवाल किए होंगे। क्लास इंटरवल दे रखा है तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे 15। यहां पर साथियों हमें केवल पहला वाला और लास्ट वाले का बस निकाल लो और हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा समय हमारे पास नहीं है कि हम पूरा करके दिखाएं। तो फर्स्ट का मध्यमान निकाल लो, इन दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है, वो निकलता है मिड पॉइंट, वो निकलता है मध्यमान। इन दोनों को जोड़ के आधा करिएगा, 60 और 70 को जोड़ के आधा करें 130 का आधा करेंगे 65। तो पहला और लास्ट निकाल लिया, सबसे बड़ा नंबर ये आया 65 और सबसे छोटा जो मध्यमान आएगा वो 15 आएगा। तो रेंज हमने अगर निकाली तो L माइनस एस, L मीन्स लॉन्गेस्ट नंबर, S मीन्स सबसे छोटा नंबर। तो लॉन्गेस्ट हमारे पास है 65 और सबसे छोटा नंबर है 15, सबसे बड़ा 65 एंड सबसे छोटा 15 मिला, तो रेंज आ गई 50। देखिए मजेदार बात, पहले मेथड से हमने रेंज निकाली तो आई 60 और दूसरे मेथड से निकाली तो आई 50। कितना भारी अंतर, आंसर दोनों सही। ऑप्शन में 50 है तो ये सही हो गया, ठीक है। ये गलती हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं, तो ये इस गलती को सुधारें, ये गलती ना करें, क्योंकि रेंज कंटीन्यूअस सीरीज में 2 तरीके से होती है मेरे साथियों, मेरे बच्चों। अगर आपने पहले मेथड से किया और इसमें नहीं आया, ऐसी क्वेश्चन में बता सकते हैं कि पहले मेथड से इसमें ऑप्शन में है नहीं है तो तुरंत उसका मिड पॉइंट से करके हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने रेंज निकाला सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में मुझे पहला जो क्लास इंटरवल होगा उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, लास्ट वाले का निकाल लिया, बस उन दोनों से ही काम चलेगा, हम बीच के ना निकालें, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रेंज में, इसको कोई महत्व नहीं होता है, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, इसका कोई महत्व नहीं है, केवल महत्वता इंपॉर्टेंस है क्लास इंटरवल की। तो रेंज निकाल ली हमने। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें तो आएगी L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L माइनस एस 65 माइनस 15 अपॉन 65 प्लस 15, तो ये आ गई मेरे साथियों 65 में से 15 गया, कितना बचा 50, और ये आ गया 80, 5 5 10, 5 5 10, 6 7 1 8, ये आ गया 80। 0 से 0 कटा, 8 से भाग करेंगे 5 के लिए, 8 से भाग करेंगे 5 के लिए, यहां कर दे रहे हैं भाग, हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 छंग 48, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, 0.625। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया 0.625। पहले मेथड से हमने किया तो आया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.75। कितना भारी अंतर है इसमें, काफी अंतर है। अंतर के बावजूद भी रेंज का जो आंसर है दोनों ठीक है, बस मेथड अलग अलग है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप रेंज इस मेथड से करें, बस आपकी समझदारी है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस तरीके से आंसर को उठाते हैं, ठीक है। तो रेंज का इस तरीके के सवाल अगर आपके पास है तो आप ऐसे करिएगा, ठीक है। और गलती ना करें, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। रेंज के सवाल में जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के सवाल होंगे उनमें गलती नहीं करना है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज 2 तरीके से होगी, हमने दोनों मेथड बताए, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हम दोनों तरीके से करके, पहले तरीके से करके देख लेंगे, नहीं अगर उसमें ऑप्शन है तो दूसरे तरीके से करके देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज होता है फिनिश। रेंज की जो पीडीएफ है हम आपको डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे क्वेश्चन की, वहां से करें, और समझ में ना आए तो मुझसे फिर से पूछें। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, आप स्वस्थ रहें।